हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। मनोज मुंतशिर ने अब तुलसीदास के लिखे का मुंतशीकरण कर दिया। लपेटे गए बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोग क्या बोले, जानवरों के डॉक्टर्स को किस बात के लिए नारेबाजी करनी पड़ रही है, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कि लोकल के अंदर नजर आया हॉर्स पावर, तो जनता क्या बोली। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार और वो वाली बात कि सुंदर नर्सरी 9 अप्रैल शाम 4 बजे आपको पहुंचना है। ठीक है, लास्ट में जाते जाते याद दिला दूंगा आपको एक बार फिर से। तो देखिए, मेरा तो सीधा सा है, गोला मारने के लिए मैं कुख्यात हूँ, लेकिन इस बार मैं गोला नहीं मारूंगा। 9 अप्रैल को सुंदर नर्सरी 4 बजे मैं तो पहुंच रहा हूँ, आप पहुंच रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं। आइए आइए, मजा आएगा। एक तस्वीर और वीडियो बीते दिनों खूब चला जिसमें शशि थरूर सुप्रिया सुले से बात करते नजर आ रहे थे सदन में। सोशल मीडिया ने अपने हिसाब से उसकी छिछली व्याख्याएं की। अब शशि थरूर का उस पर जवाब आया है। पहले ट्वीट करके लिखा कि जो लोग लोकसभा में मेरे और सुप्रिया सुले के बीच की बातचीत पर मजे ले रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि वो मुझसे पॉलिसी से संबंधित एक सवाल पूछ रही थी, क्योंकि वह अगली वक्ता थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी ताकि फारूक साहब को परेशानी ना हो। मैं उन्हें सुनने के लिए झुक गया था। उसके बाद इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए आगे उन्होंने लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे बात तो तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई वाली लाइन तक लिखी गई। अभिषेक बच्चन का एक शब्द का ठग लाइफ टाइप का ट्वीट भी खूब चल रहा है। तो महान कलाकार और महानतम फिल्म समीक्षक KRK ने अभिषेक की फिल्म का जिक्र किया। एक उकसाऊ सा ट्वीट किया कि अरे भाई साहब जूनियर बच्चन, हम भी देख लेते हैं 10वीं, लेकिन बताओ तो सही कि रिलीज कहाँ हुई है, अमेजॉन की नेटफ्लिक्स। इस पर अभिषेक बच्चन ने बस एक शब्द लिखकर मजमा लूट लिया, लिखा नेटफ्लिक्स। लोग अब ट्वीट पर लहालूट हैं, फिल्म की तारीफें कर रहे हैं। बाकी 10वीं फिल्म की सोशल मीडिया पर और भी कई कारणों से चर्चा रही। यामी गौतम को एक रिव्यू अखर गया, उनका नाम ट्रेंड होते मिला। बात फिल्म कंपेनियन के एक रिव्यू की थी, उसमें यामी गौतम के बारे में लिखा था कि वो अब हिंदी फिल्मों में मरी हुई गर्लफ्रेंड नहीं रही हैं, लेकिन फिल्मों में उनकी मुस्कान अब दोहराई जा रही है। बेसिकली पहले हिस्से में फिल्मों में उनके कैरेक्टर और अब उनके कैरेक्टर के तौर तरीकों की बात की जा रही थी, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या होता है। यामी गौतम ने इसके स्क्रीनशॉट लगाकर कई बातें लिखी। उस प्लेटफॉर्म पर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश के आरोप लगाए। फिर यामी ने लिखा कि कभी वो उनके लिखे को पढ़ा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आगे कहा कि आगे से उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू ना ही करें। मस्त टाइम चल रहा है, समीक्षा की समीक्षा चल रही है, रिव्यू की परीक्षा चल रही है। वहीं ट्विटर पर टॉप पर #अरेस्ट बजरंग मुनि चलता रहा। मामला यूपी के सीतापुर के एक महंत का है। 2 अप्रैल को खैराबाद इलाके में बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि ने नव संवत्सर के मौके पर जुलूस के दौरान माइक पर ऊट पटांग बातें कही। तमाम बकवास, कम्युनल और अशोभनीय बातों के अलावा रेप थ्रेट्स भी दिए, जिसके वीडियो वायरल हैं। इस सब के बाद सीतापुर पुलिस ने अपनी ट्विटर हैंडल से चलता हुआ ट्वीट करके कहा कि जांच चल रही है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसके बाद काफी कुछ हुआ, महिला आयोग वगैरह सब एक्टिव हो गए हैं। आयरनी की इंतहा तब दिखी जब कथित महंत लटपटियाए और एक वीडियो और आया जिसमें कहा जा रहा था कि वीडियो डालने वाला अपने आल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की आईडी चेक की जाए, सब हिंदू विरोधी पोस्ट हैं, वो सेकुलर और मानवतावादी होता तो मुसलमानों के बुरे वाले भी कंटेंट डालता। माने आयरनी और व्हाटअबाउटरी ने इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक दूसरे को गले ही लगा लिया। सड़क पर रेप थ्रेट देने वाला व्यक्ति सेकुलरिज्म और मानवतावाद की बात कर रहा है। भाई सेकुलरिज्म की इतनी ही चिंता है तो थोड़ा खुद के आचरण में भी लाइए। सुपा बोले तो बोले, चल निका बोले, जिसमें 72 छेद। बाकी सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की मांग तो चल ही रही है। अमित शाह के एक बयान का बड़ा जिक्र हुआ। #स्टॉप हिंदी इंपोजिशन और नेशनल लैंग्वेज जैसे शब्द ट्रेंड हुए। मामला था कि कल अमित शाह संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में हिंदी में बात करनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। इसी पर सुर्खियां और खलबली शुरू हो गई। उनकी पहले की एक बात की, एक राष्ट्र एक भाषा, उसका जिक्र होने लगा। लोगों ने ट्वीट किए कि हिंदी एक रीजनल भाषा है, ऐसी 22 भाषाएं और हैं, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसे दावे तमाम। कहा गया मैं कन्नडिगा हूं, इंग्लिश में तमिल, पंजाबी, बंगाली दोस्तों से बात कर लेता हूं। सरकार मुझे ये नहीं बताएगी कि कौन सी पर्टिकुलर भाषा बोलनी है। हिंदी टालता दिखाते फिल्मों के सीन चलाए गए। मराठी में भी इस बयान का विरोध करते हुए ट्वीट नजर आए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। एक और जरूरी चीज जो 2 दिन से चल रही है वो है #इंक्रीज यूपी वेट स्टाइपेंड वाला ट्रेंड। 33 रुपए के लिए रोज जान जोखिम में डालना जरूरी है क्या, ऐसे मीम आए। मामला यूपी के कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं के प्रदर्शन से जुड़ा है। मेरठ की बड़ी बातें चल रही हैं। वहां के सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की UG और PG के छात्र छात्राएं इंटर्न मासिक भत्ता
भत्ता जो कि 1,000 रुपए है उसको 15,000 रुपए करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग को लेकर प्रदर्शन ऐसे लटपटा जाता है। खैर, सोशल मीडिया पर बाकी जगह का भी विरोध खूब चल रहा है, खूब नजर आ रहा है। पशु चिकित्सकों का एक ही नारा, हमको दो, हक हमारा जैसे नारे चले। मथुरा, मेरठ, अयोध्या की तस्वीरों के कोलाज चले। आंधी और तूफान में, तपती धूप के तापमान में, पशु चिकित्सक मैदान में, ऐसे नारे भी सोशल मीडिया पे लगाए गए। कुल मिलाकर इंटर्न्स पैसा मांग रहे हैं, उनकी मांग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी वेटनरी वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डिमांड कीजिए, हम आपकी बात दिखाएंगे, लेकिन कल को जब आप चिकित्सक बन जाएं तो ये बस ना कहिएगा कि हम खरगोशों को नहीं देखते, आप कोई और डॉक्टर देख लीजिए। बहुत समस्या आती है रैबिट्स के लिए वेट खोजने में। खबरों में छाए रहे मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर फिल्मी गीतकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेरणा इस बात की कि कैसे गानों के अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए खबरों में रहें। गाने अगर मार्वल की फिल्म है तो मनोज उसमें ब्रेडली कूपर हैं। ट्विटर अगर सोनी है तो मनोज मुंतशिर उसके स्पाइडरमैन हैं। विवाद अगर फास्ट एंड फ्यूरियस की टाइमलाइन है तो मनोज मुंतशिर उसके हान हैं। मैंने ये नहीं वो कहा था, मेरी बात पर हंगामा क्यों, ये टर्म अगर बाहुबली 2 है तो मनोज मुंतशिर की मासूमियत उसमें अवंतिका के सारे डायलॉग्स का समुच्चय है। ऐसे साइबर प्रिय मनोज मुंतशिर फिर खबरों में आ गए जब उन्होंने एक ट्वीट किया। मनोज मुंतशिर ने लिखा, निम्नलिखित पद मेरा नहीं है, कहीं सुना तो सोचा आपको भी सुना दूं। बहुत हुआ ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब होना चाहिए धमक चलत राम भक्त फाटत पैजमिया। इस ट्वीट में निम्नलिखित पद मेरा नहीं है वाली बात ने मेरा ध्यान खींचा। कुछ महीने पहले यही बात सोशल मीडिया पर लोग उनकी कविता मुझे कॉल करना के लिए भी कह रहे थे। खैर, फाटत पैजमिया शब्द से लोगों ने वही समझा जो समझाने के लिए फाटत पैजनिया पहले लिखा गया था। कवि ने खुद कहा है, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से यूं मैं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। पैजमिया के फटने के भाव आए तो उसी हिसाब से रिएक्शन भी आए। लोगों ने कहा कि आपका लिखा होता कब है, आपकी बात नहीं है। आजकल के ज़्यादातर लेखक गायक पुराने गाने को रीमिक्स या म्यूजिक बदल के अपनी दुकान चला रहे हैं और अपने आप को बड़ा संगीतकार समझने लगे हैं। बिगाड़ने चले थे बोर आए वाली तर्ज पर पत्रकारों ने बताया कि कवि तुलसीदास जी की इस चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान रामचंद्र ठुमक कर चलते हैं तो उनकी मतलब राम जी की पैजनियाँ बजती है। कवि मनोज मुंतशिर के इस लिखे का अर्थ है कि जब राम भक्त धमक कर चलते हैं तो उनका राम भक्तों का पायजामा फटता है। भजन में नफरत घुसाकर उसे बिगाड़ने पर लोग गुस्सा भी दिखे। कहा गया, राम जी के बचपन की जो सबसे सुंदर छवियां तुलसीदास जी ने खींची हैं उनमें एक है ठुमक चलत रामचंद्र। इस छवि को घृणित तुकबंदी से सिर्फ एक पतित व्यक्ति खंडित कर दिया। दुख यही है कि भक्ति में डूबे लोग इस नीच कृत्य को भी समर्थन देंगे। लोगों ने साहित्य और राजनीति से जुड़े लोगों से सवाल किए कि डॉक्टर कुमार विश्वास, अगर हिंदी साहित्य के इस अपमान पर आप मौन क्यों हैं। मनोज मुंतशिर नामक इस फिर हिंदी में एक उपमा जो अपमानजनक है। शिरोमणि को व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे आप, ये तुकबंदी की ताल धनोपार्जन करता रहे पर अपनी साहित्यिक दरिद्रता का ओछा प्रदर्शन ना करे। लोगों ने ऐसा लिखा। लोग दावे करते मिले कि अब मनोज मुंतशिर को भी किसी की आंखों का तारा बनना है, पर उनका तरीका भी विवेक भैया जैसा नहीं है। उसमें रिस्क है। फिल्म बनाकर एक भैया सफल हो गए, एक कहीं डूब गए। उसमें पैसा, समय और रिस्क तीनों लगते हैं। मनोज जी का तरीका है दीदी वाला, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कहा गया, जो राम भक्त रामचरितमानस पढ़ते हैं वो चौपाइयों का अर्थ भी जानते हैं। बाकी के अंधभक्त मनोज मुंतशिर जैसे लोगों की बेतुकी कविताओं पे ताली बजाते हैं। चिंता व्यक्त की गई कि कितना दर्दनाक है तुलसी के पद को पुनर्रचना के द्वारा सांप्रदायिक आतंकवाद के लिए उकसाने वाले ढांचे में ढलता हुआ देखना, और उससे भी ज्यादा दर्दनाक है श्री राम के बाल स्वरूप पर लिखी सबसे खूबसूरत रचना का स्वरूप बिगड़ता हुआ देखना। अपीलें हुई कि मनोज मुंतशिर जैसे लोगों और उनके तथाकथित राम भक्तों से सिर्फ इतना कहना है कि देखो वो दीवानों, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, अनुकरणीय चरित्र वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के असली भक्तों का अपमान ना करो। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में हम बात करेंगे घोड़े की। वो वाला किस्सा तो मैंने आपको बारंबार सुनाया है, जिसमें बाढ़ प्रभावित गांव में दौरे पे आए अधिकारी पूछते हैं कि कई कारण भैंस बबूर चढ़ी, और जवाब आता है कि बरसा पानी नदी बढ़ी, यही कारण भैंस बबूर चढ़ी। वैसा ही मामला दिखा, कई कारण हॉर्स लोकल चढ़ाव वाला सवाल था। हॉर्स पावर नजर आई एक ट्रेन में, कोलकाता का मामला बताया गया। असल में सियालदेह डायमंड हार्बर डाउन लोकल का ये वीडियो बताया जा रहा है। नजर आता है कि लोकल ट्रेन में घोड़े को सवारी कराई जा रही थी, माने सवारी को सवारी कराई जा रही थी। अब वीडियो वायरल हुआ तो बताया गया कि ईस्टर्न रेलवे मामले की जांच कर रहा है। कब का वीडियो है, कैसा वीडियो है, किसने ये कारनामा किया, एक्शन लिया जाएगा, ये सब जांच के बाद होगा। पर अभी सोशल मीडिया पर मामला चल गया। मजे लेते लोग बोले कि इनक्रेडिबल इंडिया, हाँ घोड़ा ही है और बंगाल में लोकल ट्रेन के अंदर मस्ती से सफर कर रहा है। मालिक पर तंज हुआ, घोड़े तो सच में है लेकिन इसके साथ कुछ गधे भी हैं। ममता सरकार के लिए कहा गया, दीदी राज है, कोई मजाक नहीं, वहां तो लोग हाथी भी ले जा सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही।
अब क्या, अब हम कल मिलेंगे। कल कहाँ मिलेंगे? सुंदर नर्सरी में मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे। बाकी तो मैंने इतनी बार बताया कि आपको रट ही गया होगा कि हुमायूं निकल रहे हैं मुँह से। हुमायूं के मकबरे के बगल में ये जगह है सुंदर नर्सरी, वहाँ कल 4 बजे हम मिलेंगे। लल्लन टॉप अड्डा जमेगा, आपको आ जाना है। फिलहाल के लिए मैं चला, टाटा। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।